हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी राशियों की तुलना। यहाँ पे मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं प्रीवियस सेशन में कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करना है या कितने से डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, सब चीज आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर से डेसीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में बदल रही है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, जितने 10 यहाँ पे आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस संख्या को। अब इसी तरह से अगर छोटी यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर से आपको जाना है मीटर में, तो 1 to 100 से डिवाइड कर देंगे आप उस संख्या को। ठीक है, इस तरह से आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे आपके सामने आएंगी चीजें, वैसे वैसे प्रैक्टिकली भी इसको अप्लाई कर पाएंगे आप। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं आपको। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होगा, ये बताइए। 15 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। तो देखिए, सेंटीमीटर है, मीटर बड़ी यूनिट है, तो इस केस में क्या होगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं हम, तो डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे डिवाइड, 100 से करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 15/100 मीटर, है ना। इजी। ऐसे कोई भी आप कर सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने बोला कि 15 मिलीमीटर को आपको करना है डेकामीटर में। ठीक है, कितने डेकामीटर होंगे बताइए मुझे। तो क्या करेंगे आप, चेक करेंगे। देखिए कितने 10 आ रहे, 1 2 3 4, 4 10 आ रहे हैं। तो 15 को 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे, ये डेकामीटर आ गया, है ना। इजी। ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं बच्चों। तो इसको एक बार रिवाइज कीजिए, फिर आगे करते हैं कुछ। तो बच्चों, यहां तक कर लिया। अब देखिए, एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, इसको यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है बच्चों। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर 10 पेन आते हैं 90 रुपए में, कितने में, 90 रुपए के 10 पेन आते हैं, तो मुझे बताइए कि 13 पेन कितने में आएंगे। 13 पेन का मूल्य क्या होगा, 13 पेन की कीमत क्या होगी, कोई बता सकता है। अगर 10 पेन 90 रुपए के आते हैं तो 13 पेन की कीमत क्या होगी, 13 पेन का मूल्य बताइए मुझे। बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 10 पेन। 10 पेन की कीमत कितनी है, 90 रुपए है। ठीक है, 10 पेन की कीमत 90 रुपए है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमेशा एक चीज की, पेन हो सकता है, यहाँ पे पेंसिल हो सकती है, यहाँ पे कोई चेयर हो सकती है, कोई भी आइटम हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, आप एक चीज की आप वैल्यू निकाल लेंगे, एक चीज का मूल्य निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन,
अब एक पेन का मूल्य कैसे आएगा? सोचिए 10 पेन 90 रुपए में आएंगे, है ना? तो एक पेन निकालने के लिए 90 को 10 से भाग कर लेंगे आप, है ना? 90 को 10 से भाग किया, ये आ गया 9 रुपए, 9 रुपीज इसकी कीमत आ गई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन पेन 9 रुपीज। अब क्या करना है, अब निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ 13 पेन। भाई जब एक चीज की कीमत पता है तो 13 पूछा हो चाहे 25 पूछा हो चाहे 1000 पूछा हो, आपको इस एक जो पेन है इसके मूल्य से जो जितने आइटम्स का मूल्य पूछा है उससे गुणा कर देंगे, बस सिंपल। 13 इंटू 9 कितना आ गया? 117, 117 रुपया। इजी है, नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से कोई भी किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, आप इजीली कर पाएंगे इसको। तो ये चीज क्लियर है, समझ में आ गई बच्चों? अब कुछ और हम टॉपिक्स करेंगे, हालांकि ये आपके अभी सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। अब एक चीज है, हम रेशियोज अगर निकालते हैं, रेशियोज के बारे में भी थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए। अनुपात इसको हम बोलते हैं। तो किसी दो आइटम का, दो चीजों का अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझना। मान लीजिए मैं लेके आता हूं 10 संतरे, ठीक है? या फिर रोहन 10 संतरे लेके आता है, ठीक है? और वहीं पे राम लेके आता है 15 संतरे। तो क्या आप इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं कि रोहन और राम किस अनुपात में संतरे लेके आए? ठीक है, तो इसका अगर अनुपात आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अनुपात निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो इनकी यूनिट है वो बराबर सेम होनी चाहिए। जैसे संतरे हैं 10 संतरे और ये 15 संतरे, तो 10 अनुपात 15। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 10/15, ठीक है? और 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 2/3। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे बच्चों इसको कैंसिल आउट करके। तो रोहन ने अगर 10 संतरे और राम ने 15 संतरे खरीदे हैं तो उन्होंने 2/3 में कुल संतरे खरीदे हैं, ठीक है? चलिए, इसी तरह से एक क्वेश्चन लिखेंगे। 3 किलोमीटर का 300 मीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। तो देखिए बच्चों, ये है सबसे परफेक्ट एग्जांपल। जो हमने यूनिट्स की थी ना, एक दूसरे में चेंज करना है, तो यहाँ पे आपके काम आने वाली है वो चीज, उसकी एप्लीकेशन भी आपको पता लग जाएगी। अब क्या करना है, आपको अनुपात निकालना है। अनुपात मैंने क्या बताया कि भाई इस तरह से अनुपात निकाला जाता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखते हैं, लेकिन इकाई सेम होनी चाहिए। इकाई सेम होनी चाहिए, ये किलोमीटर में, ये मीटर में है, लेंथ है हालांकि दोनों, लेकिन
किलोमीटर और मीटर यूनिट अलग अलग होगी, इनको पहले सेम करना पड़ेगा। तो 3 किलोमीटर बराबर है, तो मुझे बताइए 3 किलोमीटर को अगर मीटर में, दूसरी इकाई मीटर है तो मीटर में कर लेते हैं इसको कन्वर्ट। मीटर में बदलने के लिए इसको कितने से गुना करेंगे, 3 को। चलिए वापस एक बार इस पे चलते हैं। किलोमीटर कहाँ है, ये रहा। मीटर कहाँ है, ये रहा। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, 3 10 आ गए, मतलब 1000 से। तो इसको सिंपली आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 3000 मीटर, है ना। अब अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 बटे 300, कैंसल आउट कर देंगे, 10 और 1, ये 1 आ गया, तो 10:1। सिंपल है, 10:1 आ जाएगा इसका अनुपात। यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि रेशियो में कैसे हम इसको बदल सकते हैं, है ना। यूनिट का कन्वर्जन भी आपको आ जाएगा, इससे प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपका। बस यूनिट सेम रखनी है, इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको निकालना है 5 रुपए टू 50 पैसे। बहुत इजी है, या तो इसको रुपए में कर लो या इसको पैसे में कर लो सबको, है ना। तो एक काम करते हैं, रुपीज टू पैसे कन्वर्जन इजी रहेगा। तो बताइए 5 रुपीज को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 100 से। क्यों, मैंने बताया था बच्चों कि यूनिटरी मेथड अगर हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर कन्वर्जन आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में 5 गुना 100 पैसे, कितना आ जाएगा ये, 500 पैसे। रेशियो निकाल लिए, कितना आ जाएगा, 500 बटे 50, कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 10:1। ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखिए, पार्ट बी, 15 केजी टू 210 ग्राम। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 15 केजी इक्वल टू 15 इंटू 1000। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, इसलिए 15 को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इतना आ जाएगा, यानी 15,000 ग्राम। रेशियो निकाल लीजिए, 15,000 बटे 210, कैंसल आउट कर देंगे, ये कितना, 3 सते 21, 3 5 15, है ना। तो 500 रेशियो 7, इस तरह से आ जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको, और बाकी के जो 2 पार्ट आप देख पा रहे हैं उनको होमवर्क में करेंगे, ठीक है। सी और डी ये है आपका होमवर्क, इनको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, सेम यूनिट हो जाएगी। डेज है आवर्स है, तो डेज को आवर्स में बदल लेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 30 दिन में कितने घंटे होंगे पता लग जाएगा। उसके बाद आप निकाल सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो ठीक है बच्चों, ये चीज समझ गए। तो ये एक राशियों की तुलना करने का एक तरीका है आपका, ठीक है। तो आप रेशियोज निकाल सकते हैं, इस तरह से राशियों की तुलना कर सकते हैं, या फिर यूनिटरी मेथड है वो हो गया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत इजी है, सिंपल है। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 20 स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए राशियों की तुलना आपको करनी है ना। तो ये कौन सा तरीका यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे ये बताना है। नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर हैं, 6 स्टूडेंट हैं। कंप्यूटर कितने हैं? 3 कंप्यूटर हैं। अब सोच के देखिए कि भाई 6 बच्चे हैं, 3 कंप्यूटर हैं, तो हर एक कंप्यूटर पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 2 बच्चे एक कंप्यूटर पे बैठेंगे। दो एक पे, दो एक पे, कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं ना हम। भाई 2 बच्चे यहाँ बैठ गए, 2 यहाँ, और 2 इस कंप्यूटर पे बैठ गए। तो 2 2 2 भाई 6 स्टूडेंट्स 3 कंप्यूटर के हिसाब से एडजस्ट हो गए। अब बात आती है बड़े नंबर की। यहाँ पे 24 विद्यार्थियों के लिए पूछ लिया। तो यहाँ से वैसे तो आप सिंपली पता लगा सकते हैं कि भाई हर एक सिस्टम पे 2 ही बच्चे बैठ रहे हैं। तो जब 24 बच्चे होंगे और 2 बच्चे हर सिस्टम पे बैठेंगे, तो जितने यहाँ पे बच्चे हैं उसके आधे कंप्यूटर होने चाहिए, 12 कंप्यूटर होने चाहिए। लॉजिक यही कहता है। तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। लॉजिक इसका समझ गए आप? तो यहाँ पे बोलेंगे आप 3 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, है ना। 6 बच्चों के लिए चाहिए 3 कंप्यूटर। अब कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 1 स्टूडेंट। मैंने बताया था कि भाई एक का आप निकाल लेंगे वैल्यू। तो एक का कितना आएगा? इसको 6 से भाग कर देंगे, है ना। इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इसके इतने कंप्यूटर आएंगे। हमें कितने चाहिए? 24 बच्चों के लिए। कितना आ जाएंगे ये? इसको कैंसिल आउट करके 1/2 आ जाएगा, है ना। और 24 के लिए मैं 24 से 1/2 को गुना कर दूंगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, है ना। तो अब आप बोल सकते हैं देयरफॉर 12 कंप्यूटर्स, देयरफॉर 12 कंप्यूटर्स will be needed for 24 स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन।
तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो कि आप होमवर्क में करके लाएंगे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोला गया है। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी है 1660 लाख। एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और यूपी का एरिया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। तो ये सेकंड पार्ट को छोड़िए, पहला पार्ट समझिए कि भाई जो दो स्टेट है कौन सी, एक राजस्थान है, राजस्थान, और दूसरी है उत्तर प्रदेश, है ना। इनकी जनसंख्या भी दी है, लाखों में दी है, ठीक है समझना। जनसंख्या लाखों में है और क्षेत्रफल भी दिया है। तो बेसिकली राजस्थान की कितनी जनसंख्या है, राजस्थान की है 570 लाख लोग रहते हैं कितने क्षेत्रफल में, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, है ना। तो आपको बताना है कि राजस्थान के भाई प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं 570 लाख लोग, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहेंगे। यूनिटरी मेथड यहाँ पे लग गया। और इसी तरह से यूपी का भी निकाल लेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है ना। 1 किलोमीटर में कितनी कौन सी स्टेट में ज्यादा लोग रहते हैं, तो बस पता लग जाएगा कि कितने कितने लोग रहते हैं। एंड विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, भाई प्रति किलोमीटर स्क्वायर में भाई जिस स्टेट में कम लोग होंगे वो कम पॉपुलेटेड होगी, है ना, उनकी जनसंख्या कम घनी होगी। नोट डाउन कर लेंगे और ये होमवर्क में आप करके लाएंगे। इस तरह से बच्चों आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली आप कर सकते हैं। अब राशियों की तुलना करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स हमने सीखे हैं आज इस सेशन में, बाकी हम अगले सेशंस में भी करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।